This case tutorials. So today we are going to study class 6 NCERT chapter 8 of history, that is vital villages, towns and trades. Okay students, so we have studied the story of Bharuch and the story of Panchmark coins. Okay, and the topic which is trade and traders are left. Okay, तो मैं इसीलिए आज इसको कंटिन्यू करने के लिए आई हूँ. ऐसे मुझे लगा था कि मैंने कंप्लीट कर दिया, बट ये जो न्यू NCERT हमारी आई है, न्यू एडिशन है अभी 2022-23 की पब्लिकेशंस हैं, इसमें कुछ एक चैप्टर को डिलीट किया गया. इसमें टोटल सिर्फ 10 चैप्टर्स ही हैं. ओके स्टूडेंट्स, और इस चैप्टर 9 में इस चैप्टर 8 में इस ट्रेड एंड ट्रेडर्स पार्ट को भी ऐड ऑन किया गया. ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने ये सब आपको पढ़ा दिया था. आपको आई होप आप सब ने पढ़ लिया होगा. ये अरिका मेदू की स्टोरी भी पढ़ा दी थी मैंने, भरूच की भी स्टोरी मैंने पढ़ा दी थी. और अब NCERT जो मैंने NCERT की वेबसाइट से इसको डाउनलोड किया है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि मैम कहाँ से पढ़ा रही हैं. हमारी बुक में नहीं, ये जो नई बुक आई है अभी NCERT ने अपलोड की है, ये मैं वहीं से पढ़ा रही हूँ. तो आप लोग पुरानी वाली को छोड़ के अब नई वाली, जो नए बच्चे हैं क्लास 6 में जो UPSC प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सबके लिए नहीं चलेगी. ओके, न्यू वाली. तो इसलिए मैंने न्यू कंटेंट उठाया. अगर आप लोग कहेंगे कि मैम प्लीज़ ओल्ड NCERT के भी वो जो शायद 1 या 2 चैप्टर उसमें एक्स्ट्रा हैं, आप उसको कवर अप कर दीजिए, तो मैं उसको भी कवर अप कर दूँगी. ओके स्टूडेंट्स, सो हम ट्रेड एंड ट्रेडर्स की बात करते हैं. वैसे कि मैंने जो यहाँ पे पहले कवर किया है वो पूरी मतलब ये समझ लीजिए आपको ओल्ड NCERT की पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि जो शॉर्ट नोट्स मैंने आपको दिए हैं ना, उसमें सारा कुछ कवर अप है. ठीक है, तो ओल्ड NCERT और न्यू NCERT में प्लीज़ बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए. जो पुरानी NCERTs हैं उसमें 11 चैप्टर्स हैं, और जो और भी पुरानी उसमें 12 चैप्टर्स हैं. ओके, और जो अभी जो नई आई है 2022-23 पब्लिकेशंस जो आई हैं, जो प्रिंटेड हुई है, उनमें सिर्फ 10 ही चैप्टर्स हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो आप प्लीज़ बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए. और कुछ भी मतलब चेंज नहीं हुआ है. जो 10 चैप्टर्स हैं ना, तो जो आपके 11 या 12 चैप्टर जो आपके ओल्ड NCERT में थे, वो इसी में ऐड ऑन कर दिए गए इन्हीं चैप्टर्स के अंदर. ठीक है, तो कुछ डिलीटेड नहीं है, कुछ एडिंग नहीं है, सिर्फ इसी में ऐड ऑन कर दिया गया. ओके, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, कहीं से भी पढ़िए, कंटेंट आपको पूरा मिलने वाला है. ठीक, शॉर्ट नोट्स में भी मैंने यही कोशिश की है कि आप सबको पूरा कंटेंट में दूँ. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट. ट्रेड एंड ट्रेडर्स, तो हमने नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर पढ़ा था. ठीक है, ये फाइन पॉटरी है, स्पेशली बाउल्स में, प्लेट्स में हमें देखने को मिलती है. सेवरल आर्कियोलॉजिकल साइट्स से हमें पता चला. ओके, तो द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, दिस फाइन पॉटरी स्पेशली बाउल्स एंड प्लेट्स वर फाउंड फ्रॉम सेवरल आर्कियोलॉजिकल साइट्स थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट. ओके, तो कई सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, हमें ये बाउल्स, प्लेट्स और फाइन पॉटरी हमें देखने को मिली, जो कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर थी. ओके, एंड ट्रेडर्स में हैव कैरीड देम फ्रॉम द प्लेस वेयर दे वर मेड टू सेल देम एट अदर प्लेसेस. ओके, अब यहाँ पे क्या करते थे कि जो ट्रेडर्स हैं, जैसे अपने घरों में बना रहे हैं, दुकानों में बना रहे हैं, और फिर उसको कहीं और ले जाकर बेचते थे. ओके, अब साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड, स्पाइसेस, स्पेशली पेपर and precious stones, and precious stones, pepper, and was particularly valued in the North Empire. सॉरी, एक मिनट, हाँ मैं पेन ले लूँ. यस, ओके. गोल्ड, स्पाइसेस हो गया, स्पेशली पेपर एंड प्रेशियस स्टोन्स के लिए साउथ इंडिया बहुत ज़्यादा फेमस था. एंड अब ये देखो ना कि पेपर वॉज पर्टिकुलरली valued in the Roman Empire so much so that it was known as black gold. You know, आप देखो ना, ये लोग ना क्या करते थे, ब्लैक पेपर को ब्लैक गोल्ड कहते थे. ठीक है, हमारे इंडिया में ये ब्लैक पेपर होता था. ब्लैक पेपर ये बहुत ज़्यादा मतलब रोमन्स को पसंद था, यूरोपियंस को पसंद था. तो इसकी ना हमारे यहाँ पे बहुत सालों पहले से ही ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी थी. ठीक है, तो इसी ब्लैक पेपर को ना ये क्या कहते थे, ब्लैक गोल्ड कहते थे. ओके, इसी को क्या कहते थे, ब्लैक गोल्ड. मतलब अब देखो, हम लोग अभी भी खाने में अगर मेरे तो दांत में ब्लैक पेपर आ जाता तो मैं तो खाती नहीं हूँ. ठीक है, लेकिन रोमन्स को, यूरोपियंस को इतना ज़्यादा पसंद है कि इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं. और ठीक है, अब हमारी कंट्री में देखिए ना, कब से, न जाने कितने साल पहले से स्पाइसेस का ट्रेडिंग हो रही है यहाँ से. ओके, स्पाइसेस की ट्रेडिंग हो रही है. तो सो ट्रेडर्स कैरीड मेनी ऑफ दिस गुड्स टू रोम इन शिप्स अक्रॉस द सी एंड बाय लैंड इन कैरावान्स. ठीक है, अब यहाँ से जो ट्रेडिंग होती थी, जैसे यहाँ से सामान लेकर आ रहे हैं,
ठीक है, लेके जा रहे हैं रोम्स में, तो कैसे लेके जा रहे हैं? शिप्स के थ्रू लेके जाते हैं, सी के थ्रू, ओके, शिप में लोड करके सारा सामान सी रूट के थ्रू ये लेके जाते थे, ओके स्टूडेंट्स। एंड देयर मस्ट हैव बीन क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रेड एज मैनी एज रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया, ठीक है। अब इतना ज़्यादा मतलब ट्रेडिंग हुई साउथ इंडिया में, इसलिए वहाँ हमें साउथ इंडिया में ज़्यादातर रोमन गोल्ड कॉइन्स देखने को मिलते हैं, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, traders explored several sea routes. Some of these followed the coasts. There were other across the Arabian Sea and the Bay of Bengal, where sailors took advantage of the monsoon winds to cross the sea more quickly. Okay, अब हम देखो क्या कह रहे हैं कि ट्रेडर्स ने कई सारे सी रूट्स एक्सप्लोर किए इंडिया तक पहुंचने के लिए, ठीक है। वो कोस्टल रीजन को न फॉलो करते थे। वो जब भी अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से जो सेलर आते थे ना, ये सिर्फ मानसून विंड्स में आते थे, ये विंड्स को देखते हुए आते थे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी हमारी डेवलप थी नहीं, ठीक है। तो जब मॉनसून विंड्स चलती थी तो उसी को देखते हुए ये हमारी कंट्री की तरफ आते थे, फिर ट्रेडिंग करते थे और फिर चले जाते थे, ओके। तो सो इफ़ दे वांटेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया, दे चूज टू सेल विद द साउथ वेस्ट मानसून एंड स्टडी शिप्स हैड टू बी बिल्ट फॉर दीज लॉन्ग जर्नीज, ओके। अभी क्या करते थे कि जब ये ईस्ट अफ्रीका से या अरेबिया से हमारे यहाँ आते थे ना, तो ये साउथ वेस्ट मानसून जब साउथ वेस्ट मानसून चलती थी तो इसी के थ्रू, इसी मानसून विंड के थ्रू ये अपनी शिप्स को लेकर चलते थे वहाँ से। तो ये वेस्टर्न रीजन में आते थे, चाहे गुजरात में है, चाहे इधर केरला साइड में है, चाहे, ओके। तो ऐसे पोर्ट में जो आते थे कोस्टल रीजन में, तो ये साउथ वेस्ट मानसून में ही आते थे, ठीक। नेक्स्ट, न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट। अब नई किंगडम्स हमारी, जैसे अब हमारी जो कंट्री है इसका अगर हम मैप देखें तो कुछ ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा कोस्टल रीजन है, ठीक। अब यहाँ पे एक नई किंगडम्स एमर्ज हुई, ठीक है, यहाँ पे नए किंगडम्स एमर्ज हुए। तो द सदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज़ मार्क्ड बाय अ लॉन्ग कोस्ट लाइन and with hills, plateaus and river valleys. Among the river valleys, that of the Kaveri is the most fertile. Okay, तो जो कावेरी रिवर थी वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल थी, ठीक है। कावेरी रिवर इज़ मोस्ट फर्टाइल. Chiefs and kings who controlled the river valleys and the coast become the rich and powerful. वो chiefs और kings जो रिवर वैल्यूज़ को कंट्रोल करते थे वो ज़्यादा रिच और पावरफुल हो जाते थे। ये किस कहाँ पे मेंशन है? संगम पोएम्स में मेंशन है। मेंशन द मूवेंदर। अभी मूवेंदर क्या है? ओके, तो व्हाट आर द मूवेंदर्स? तो ये मूवेंदर्स किसे कहते थे? तो मूवेंदर, ये जो हमारे, ये मूवेंदर एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब है चोला, चेरा एंड पांड्यास के जो रूलिंग हेड होते थे उनको हम मूवेंदर कहते थे। ये तीन चीफ होते थे, ठीक है, चोला, चेरा और पांड्या। इनके हेड को, इन्हीं के 3 रूलिंग फैमिली के हेड को मूवेंदर कहा जाता था, ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो इन्हीं के 3 रूलिंग फैमिली के जो हेड होते थे उन्हीं को मूवेंदर कहते थे, ओके, मूवेंदर, ठीक। तो ये चोला, चेरा, पांड्यास, चोला, चेरा, पांड्यास जो थे ये पूरे साउथ में इनका रूल चलता था, ओके। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे तो चोला, चेरा, पांड्यास जो थे ये 23 ईयर्स अगो साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। एंड ईच ऑफ द 3 चीफ्स हैड 2 सेंटर्स ऑफ पावर, 1 इनलैंड एंड 1 ऑन द कोस्ट, ओके। अभी जो 3 चीफ्स थे ना, इनके 2 सेंटर होते, मतलब समझिए जो साउथ में ये जो राजा हुआ करते थे ना, इनकी 2 पावर्स होती थी, 2 सेंटर ऑफ पावर्स होती थी। एक इनलैंड होती थी और एक कोस्ट पे होती थी, ओके। मतलब एक लैंड में और एक इधर कोस्टल रीजन में इनकी होती थी, ठीक है। अब ऑफ दीज 6 सिटीज़ 2 वर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इन 6 सिटीज़ में देखें तो 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। देखो, पूहर या कावेरी पट्टनम जो कि चोला का पोर्ट था, और मदुरई जो कि कैपिटल था पांड्या का, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, ओके, ठीक है। मतलब कि हमने देखा कि 3 चीफ थे, इनके 2 सेंटर्स थे जहाँ पे इनका पूरा पावर चलता था, एक तो इनलैंड और एक बाहर कोस्टल रीजन पे। और उन 6 सिटीज़ में, 6 सिटीज़ में 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। एक तो कावेरी पट्टनम जो कि चोलास का पोर्ट था, और एक मदुरई जो कि पांड्या का कैपिटल था, ओके। नेक्स्ट, द chiefs did not collect regular taxes, instead they demand and received gifts from the people, okay। अभी जो chiefs होते थे ना, ये रेगुलर टैक्सेस नहीं कलेक्ट करते थे, ये गिफ्ट्स और बाकी
गिफ्ट्स को डिमांड करते थे लोगों से। एंड दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपेडिशन, से मिलिट्री एक्सपेडिशंस में भी जाते थे, ठीक है। ये ट्रिब्यूट कलेक्ट करते थे अपने नेबरिंग एरियाज से, ठीक है। एंड इनके पास भी कुछ वेल्थ रहती थी और जो बाकी जो बची रहती थी उसको ये डिस्ट्रीब्यूट करते थे अपने सपोर्टर्स में और बाकी अपने फैमिली मेम्बर्स में, जैसे सोल्जर्स हो गए, पोएट्स हो गए, उनमें ये अपनी वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते थे। मैनी पोएट्स whose compositions are found in the Sangam collection composed poems in praise of chiefs, okay, who often रिवॉर्डेड देम विथ प्रेशियस स्टोन्स, ठीक है। तो कैसे किस चीज़ से रिवॉर्ड दिया जाता था? प्रेशियस स्टोन्स से दिया जाता था, ओके। दिस ये प्रेशियस स्टोन्स हैं, गोल्ड है, हॉर्सेस हैं, इनका ये रिवॉर्ड देते थे। एलिफेंट हो गया, चैरिट्स हो गए, फाइन क्लॉथ, तो रथ का हो गया, प्रेशियस स्टोन, गोल्ड, हॉर्स, एलिफेंट्स, तो एज इन सब चीज़ों से इनको रिवॉर्ड किया जाता था, ओके। अराउंड 200 ईयर्स लेटर, 200 साल बाद फिर एक डायनेस्टी आई, सातवाना, जो कि वेस्टर्न इंडिया में हमें देखने को मिली। वेस्टर्न इंडिया मतलब एक तरीके से गुजरात वाला रीजन जो देखने को मिला वहाँ पे। तो उसके जो एक इम्पॉर्टेंट रूलर थे, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर थे सातवाहना के, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, ठीक। गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, ओके। गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी थे। एंड उनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? उनके बारे में हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, जो उनकी मदर ने लिखी थी, गौतमी बालाश्री ने, ओके। उनकी मदर ने लिखी थी गौतमी बालाश्री। तो देखो ये गौतमी श्री सतकर्णी, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, और उनकी मदर ने इंस्क्रिप्शन लिखी थी गौतमी बालाश्री जिसका नाम था, ठीक है। तो देखो मदर के नाम पर उनका भी नाम था, ओके। तो ये चीज़ें थी। तो सातवाहना वेस्टर्न इंडिया में आए थे, वो वहाँ बहुत ज़्यादा पावरफुल होते, 200 साल बाद आए थे, डायनेस्टी के बारे में पता चला था। और इसके इंस्क्रिप्शंस कहाँ से हमें मिलते? गौतमी बालाश्री ने, जो कि गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी की मदर है, वहाँ से हमें पता चलता है, ओके। एंड he and other Satvana rulers were known as lords of the Dakshinapथ, and literally the route leading of the south, which was also used as a name for the entire southern region, ठीक है। अभी जो गौतमी, हाँ, अभी जो सातवाहना रूलर्स थे ना, इनको दक्षिण पथ का लॉर्ड कहा जाता था, ओके। दक्षिण पथ का लॉर्ड कहा जाता था। और ये ना साउथ का की जो रूट है ना उसको लीड करते थे, ठीक है। मतलब इनसे गुजरते हुए लोग जाते थे। अब भाई देखो, ये जैसे गुजरात इधर है, तो यहाँ से जब आएंगे तो यहाँ सातवाहना, और फिर नीचे इधर हमारे साउथ स्टार्ट होगा, इसके नीचे महाराष्ट्र, एंड देन फिर केरला, एंड ये तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये सब नीचे रीजन में हमें देखने को मिलेगा, ओके। तो फिर ही सेंट हिज आर्मी टू द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एंड सदर्न कोस्ट, और ये क्या करते थे? अपनी आर्मी को ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न कोस्ट में भेजते थे, ओके। जैसे कि अगर हम देखें, एक मिनट मैं बना के दिखा देती हूँ एक बार आपको मैप। जैसे ये हमारा गुजरात है, ओके, और ये मैप बनाया हमने। ये हमारा कौन सा रीजन है? ये वेस्टर्न रीजन है, ये ईस्टर्न रीजन है, ठीक है। ये वेस्टर्न रीजन, ये ईस्टर्न रीजन। अब यहाँ से ये कहाँ भेजते थे? ये सदर्न रीजन में, ये वेस्टर्न कोस्ट में और ईस्टर्न कोस्ट में अपनी आर्मी भेजते थे, ओके। ये चीज़ थी। नेक्स्ट, सिल्क रूट एंड द कुशानास। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ओके। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क फ्रॉम मी, राइट। नेक्स्ट, सिल्क रूट एंड द कुशानास। अब हम सिल्क रूट और कुशानास की बात करते हैं। तो सम किंग्स ट्राइड टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ द रूट। दिस वॉज बिकॉज दे कुड benefit from taxes, tribute and gifts that were brought by traders, okay, traveling along the route. अब in return they often protected the traders who passed through their kingdoms from attack by robbers. अब ये जो कुछ किंग्स हैं, ये पूरा मतलब रूट का एक लार्ज पोर्शन कंट्रोल करते थे। और ऐसा क्यों? मतलब वहाँ से उनको बेनिफिट मिलता था टैक्सेस लेने को, ट्रिब्यूट्स, गिफ्ट्स, जो जितने भी ट्रेडर्स लेकर आते थे उस रूट से ही लेकर आते थे। और वो क्या करते थे, जैसे वो लेकर आते थे तो उसके बदले ये क्या करते थे, उनको प्रोटेक्ट करते थे, ताकि जैसे कोई रॉबर है, रॉबर्स क्या जो लुटेरे होते, उनसे ये लोग बचाते थे उन ट्रैवलर्स को, ठीक है, वो चीज़ उन ट्रेडर्स को, ठीक है। तो जैसे सिल्क रूट होता था, मतलब ये बात समझिए कि सिल्क रूट है जैसे कि अब कोई भी ट्रेडर सामान लेकर आ रहा है,
अब बीच में उसको कोई लूट ना ले, तो लूट पाट से ये किंगडम उसे बचाता था, कुशान्स वगैरह बचाते थे, और फिर उसके बदले में वो जो ट्रेडर्स थे तो जो सामान लेकर आते थे या टैक्सेस हो गया, ट्रिब्यूट्स या गिफ्ट्स, उनको देते थे। ओके, नेक्स्ट, द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर्स हु कंट्रोल द सिल्क रूट वर द कुशानास हु रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड 200 ईयर्स अगो। ठीक है, तो ये जो कुशानास थे ना, इनका पूरा पूरा सिल्क रूट पे कंट्रोल था, और ये किस में, सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इन्होंने 2000 साल पहले इनका रूल देखा गया था। फिर देयर 2 मेजर सेंटर्स ऑफ पावर वर पेशावर एंड मथुरा। इनके 2 मेजर सेंटर्स थे, एक पेशावर थी और एक मथुरा थी। ओके, एक पेशावर और एक मथुरा। एंड तक्षशिला वॉज ऑल्सो, पेशावर एंड तक्षशिला वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम। ठीक है, तक्षशिला भी इनके किंगडम में थी। ठीक है, तो मथुरा, पेशावर एंड तक्षशिला, ठीक है, वो भी इनके किंगडम में थी, कुशाना के ही किंगडम में थी। तो ड्यूरिंग देयर रूल अ ब्रांच of the Silk Route extended from Central Asia down to the seaports at the mouth of the river Indus, from where silk was shipped westwards to the Roman Empire। ठीक है, अभी क्या इनके रूल के टाइम क्या होता था, जो सिल्क रूट सेंट्रल एशिया से, मतलब सी पोर्ट की तरफ, जैसे इंडस है, इंडस की ओपनिंग है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये ट्रेडिंग भेजते थे। ठीक है, फ्रॉम वेयर सिल्क वॉज शिफ्ट वेस्टवर्ड टू द रोमन एम्पायर। तो वेस्ट से ये रोमन एम्पायर की तरफ, रोमन एम्पायर हमारा वेस्ट में है, तो वहाँ की तरफ इंडस, रिवर इंडस के माउथ से ये लोग क्या करते थे, रिवर इंडस के थ्रू ही अपना सामान एक्सपोर्ट करते थे। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask from me. Today this chapter is completed, and so from tomorrow we are going to study, or we are going to start next chapter. So for that, press bell icon or subscribe my channel for further notification. Thank you students, take care, bye bye.